शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, तफसीली फैसला गालिबन ये 13 सवाल पर मुश्तमिल है, तहरीरी फैसला आ चुका है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जनाब, क्लियर चीज है, 90 डेज के अंदर आपने इंतखाबात कराने ही है और गवर्नर के भी ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। सर कोई अभाम है, कोई आपके जहन में कोई बात है कि अभी भी हुकूमत राह फरार इख्तियार करेगी, इकोनॉमी इमरजेंसी नाफिज कर सकती है, इलेक्शन कमीशन वालों को कुछ कह सकती है, या गवर्नर इस्तीफा दे सकते हैं, इस तरह के कोई ऑप्शंस बचे अब? बल्कि सलमान, मोस्ट रेलेवेंट चीज ये है, शोएब साहब, मोस्ट रेलेवेंट चीज ये है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वो ये कि अभी आजम नजीर तारड़ साहब आए हैं, उन्होंने कहा है कि 4x3 का फैसला आया है, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। आप सर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, आप बताइए कि किस पैटर्न के तहत वो इसको ये कंसीडर कर रहे हैं कि 4x3 का फैसला है? देखें, पहली बात तो ये है कि वो हुए बदरा बहाना बेसियार, इससे पहले हमारे मुल्क के तमाम मुख्तदर इलाके हल्के जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीडीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरम सेटअप, सारे मिलके सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से को बहाना करके इलेक्शन का इंतवा कर सकें, और उस मकसद के लिए वो जो कुछ भी वो कह सकते थे, कर सकते थे, बहानेबाजी कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के ने उनके बहानेबाजी ख़त्म कर दी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शन तमाम इदारे, तमाम हल्के कि वो 90 डेज में डेट भी देंगे, इलेक्शन भी होगा। गवर्नर KPK के बारे में कह दिया तो उसने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, आइन की लिहाज से हुक्मतुली की है, आइन की पामाली की है, जिसको आप कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब किसी के पास कोई इबहाम नहीं रहा कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तमाम जमातों को एक लिहाज से पाबंद कर दिया गया है, तमाम गवर्नमेंट्स को, जिसमें इलेक्शन कमीशन, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें गवर्नर, और जिसमें मिनिस्ट्रीज, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसमें वजारत खजाना, जिन्होंने पहले एतराज़ात लगाने की कोशिश की थी, अब वो नहीं कर सकते। वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और वायलेशन ऑफ द कोर्ट आर्डर भी होगा। अब उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई हीला बहाना करें। अपील कर सकते हैं सर, अपील में जा सकते हैं शोएब साहब, अपील में तो जा सकते हैं ना। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके खिलाफ अपील नहीं, सिर्फ रिव्यू हो सकती है, और रिव्यू उन्हीं जज साहबान के पास होती है जिन्होंने 5 मेंबर बेंच ने फैसला किया है। लिहाजा उनका रिव्यू वैसे भी किस बात पे जाएंगे कि आइन पे हम अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि आजम नजीर तारड़ ने जो बात की है बिल्कुल गलत बात की है, आइन और कानून के बरअक्स बात की। देखें, पहले 9 मेंबर बेंच था, 2 जज साहबान ने तो ये प्रपोज किया था, उनकी ख्वाहिश थी कि इस सुमो नोटिस को भी चलाया जाए और आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग्स को भी चलाया जाए, और 2 जज साहबान ने कहा था कि नहीं, एक बल्कि उसमें से कहा था, 2 ने भी ये बात नहीं की थी कि 184(3) का केस नहीं बनता। अच्छा चले, वो चारों शोएब शाहीन साहब, कथा कलामी की माजरत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताएं कि अगर उनकी मंतक 1 सेकंड के लिए दुरुस्त मान भी ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो 5 रुकनी बेंच ने दिया है, उसको वो हाई कोर्ट में कैसे लेकर जा सकते हैं? इसको जरा क्लियर कीजिएगा प्लीज। नहीं, हाई कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो ये तो फिर वो खुद ही वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और आइन को नहीं मानते। क्या वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, आइन के आर्टिकल 188 के तहत और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ रिव्यू के लिए जाया जा सकता है, वो भी कोई गलती ऐसी हो विच इज एपरेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि इसमें तो कोई किसी के खिलाफ फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि मेरी पहले दिन राय थी, आपको याद होगा जब मेरी पटिशन आई तो मैंने कहा था कि जी ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, यानी ये किसी के खिलाफ नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो सुनने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे कि जी 90 डेज में इलेक्शन कराएं और कौन अथॉरिटी है जिसने इलेक्शन की डेट देनी है, तो उसके बाद तो ये इनके हक में फैसला है पॉलिटिकल पार्टीज के जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं वो जाएं मजे करें, उनके खिलाफ उनको तो फिर वैसे भी कोई हक नहीं है सुनने का। तो इसलिए ये कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे तो बिल्कुल गलत बात है, गैर आईनी बात है, ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की पिटीशन फाइल हो सकती है, लेकिन रिव्यू भी इसलिए मुमकिन नहीं है इस केस में कि ऑलरेडी 3 मेंबर बेंच ने, मेजॉरिटी व्यू ने फैसला कर दिया है, और ये टाइम बाउंड केस है कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन कराएं, और 90 दिन का मतलब 90 दिन है। अच्छा सर, क्योंकि मैं जरा अपडेट्स भी ले लेता हूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊं। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।